एक गांव के अमीर परिवार की लड़की मीरा और गरीब परिवार का लड़का संतोष दोनों बहुत अच्छा दोस्त था। वो दोनों अक्सर रोज ही मिलता था, बात करता था। ऐसे ही दिन बीत रहा था उन दोनों का। लेकिन एक दिन संतोष से मिलने आने के वक्त मीरा प्रधान नाम का एक लड़का को साथ लेकर आया। ये देख संतोष, मैं किसको लाई हूँ। हाँ, ये कौन है? ये मेरा होने वाला पति प्रधान है। मेरे घर वालों ने इस लड़का के साथ ही मेरी शादी तय किया है। अरे, ये तो बहुत अच्छा खबर है। तुम दोनों को बोल रहा हूँ, कांग्रेचुलेसन। तुम दोनों एक साथ मिलकर अच्छे से सारा जिंदगी बिताना। फिर उन तीनों मिलकर बहुत सारा बात किया और इस तरह बहुत अच्छे से दिन बीत रहा था सबका। लेकिन अचानक मीरा की टाइफाइड हो गया, इसलिए मीरा की सारा बाल झड़ गया और वो गंजी हो गई। ऐसे में मीरा ने प्रधान को कॉल किया। अरे मीरा, तू इतने दिन तक कहाँ पर थी? मैं तुम्हें कितने बार कॉल किया, लेकिन तू एक भी बार फोन नहीं उठाई। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ सब कुछ। क्यों? कुछ समस्या है? कोई समस्या है तो मुझे बताओ। तुम मुझसे कैसे शादी करोगे प्रधान? मेरा टाइफाइड हो गया था, इसलिए अब मेरी सर पर और एक भी बाल नहीं है। मैं गंजी हो गई हूँ। वो क्या हुआ मीरा? मैं तुम्हें तुम्हारी रूप देखकर शादी करने के लिए सहमत नहीं हुआ था। मैं तुम्हारी साफ दिल देखकर ही शादी करने के लिए सहमत हुआ हूँ। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। तुम सच कह रहे हो प्रधान? तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। हाँ मीरा, सच में। इस तरह बहुत अच्छे से दिन बीत रहा था उन दोनों का। ऐसे ही एक दिन प्रधान और मीरा एक ढाबे में बैठकर बात कर रहे थे। मीरा, तुम खाने में क्या खाओगी? पहले खाना ऑर्डर करना पड़ेगा, वरना खाना आने में बहुत देर हो जाएगा। अरे तुम्हें जो पसंद है वो ऑर्डर कर दो, मैं वो ही खा लूंगी। नहीं मीरा, आज तुम ही बताओगी। ये बात हो रहा था कि वहाँ पर एक लड़की आ गई। अरे प्रधान, तुम इस गंजी लड़की के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? नीति, ऐसे मत बोलो। ये मेरा होने वाली बीबी है। इसके साथ ही मेरा शादी तय हुआ है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। ये कहकर प्रधान नीति को लेकर ढाबा का पीछे की तरफ गया। क्या हुआ प्रधान? अगर तुम इस गंजी लड़की के साथ ही शादी करोगे तो मेरे साथ रिश्ता क्यों रख रहे हो? रुको नीति, पहले मेरे बात शांति से सुन तो लो। और क्या कहना है तुम्हें? देखो नीति, मैं बस कुछ दिन के लिए ही मीरा से शादी करूंगा। मतलब? इसका मतलब ये है कि मीरा एक अमीर परिवार की लड़की है। उसके पास बहुत पैसा है, तो मैं उसकी पैसों के लिए ही उससे शादी करूंगा। और शादी के बाद मैं मीरा का सब कुछ धन संपत्ति मेरे नाम पे कर लूंगा और मीरा को घर से निकाल दूंगा। फिर तुमसे शादी करूंगा नहीं। अच्छा, तुम ही बताओ, मैं तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को छोड़कर उस गंजी को क्यों शादी करूंगा? सच में प्रधान, तुम मेरे लिए इतना कुछ सोचा है? हाँ, सच में नीति। ये कहकर प्रधान और नीति वहाँ से चले आने के वक्त। छी प्रधान, तुम्हें शर्म नहीं आता है? मैं अपनी बीमारी के वजह से गंजी हो गई हूँ। तुम मुझे ऐसे शादी करना नहीं चाहते हो, ये कह देता तो अच्छा होता था। लेकिन तुम मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी करना चाहते हो। नहीं नहीं मीरा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। रहने दो प्रधान, मैं तुम दोनों का सारा बात सुन लिया हूँ। ये कहकर मीरा वहाँ से चली गई और संतोष के साथ मिलने के लिए आई। क्या हुआ मीरा, तुम अपनी चेहरा ऐसे क्यों करके रखी हो? प्रधान ने मुझे धोखा दिया है। प्रधान मेरी धन दौलत के लिए मुझसे शादी करना चाहता था और शादी के बाद मुझसे बहुत सारा पैसा लेकर दूसरी लड़की से शादी करने का योजना बना रहा था। मैंने सब कुछ सुन लिया। तुम ये सब क्या कह रही हो मीरा? तुम सही सुनी थी? मतलब कोई गलती तो नहीं हो रहा है? नहीं संतोष, मैंने सही सुनी है। देख मीरा, तू इतना चिंता मत कर। भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। अब देखना, तेरे घर वाले ने तेरे शादी एक यज्ञ इंसान से ही करवाएगा। अभी चल, मैं तुझे घर छोड़ के आता हूँ। ये कहकर संतोष और मीरा वहाँ से चला गया। मीरा के लिए हर दिन किसी न किसी परिवार से रिश्ता आता था, लेकिन मीरा के सर पर बाल नहीं होने के लिए कोई भी उससे शादी करने नहीं चाहता था। जैसे जैसे दिन बीतते गया, पड़ोस लोग भी मीरा के बारे में उल्टा सीधा बात कहने लगे। एक दिन मीरा संतोष से मिलने गई।
तो जानता है कि मैं गंजी हूँ, इसलिए कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। और अब मेरी इतना उम्र भी हो गया है, इसलिए पड़ोस लोग भी मुझे लेकर उल्टा सीधा बात कह रहे हैं। मीरा, तू इतना चिंता मत कर। मुझे और शादी करने का शौक ही नहीं है। अगर मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुकून मिलेगी। मीरा, ये सब बात मत कर। अच्छा, अगर तू बुरा ना माने तो मैं तुझे एक बात बोलूं। हाँ बोल। हम दोनों बहुत अच्छा दोस्त हैं, फिर भी कह रहा हूँ, तू मुझसे शादी करेगी मीरा? मुझे पता है तू एक अमीर घर का लड़की है और मैं एक गरीब, फिर भी कह रहा हूँ, हो सकता है मैं तुझे अच्छा घर में नहीं रख पाऊंगा, अच्छा कार में भी नहीं बिठा पाऊंगा, लेकिन मैं तुझे खुश जरूर रखूंगा। ये सब तू सच कह रहा है संतोष? मैं गंजी हूँ ये देखकर भी तू मुझसे शादी करना चाहता है? सर पे बाल नहीं है तो क्या हुआ, तू दिल से बहुत अच्छा है मीरा। इसके बाद संतोष ने मीरा से शादी करके मीरा को अपना घर ले गया और तब से संतोष अपना माँ और पत्नी मीरा को साथ लेकर सुख और शांति से दिन बिताने लगा।